हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सर्जी अकेडमी क्लासेस। होप आप सबने जो लास्ट लेक्चर है वो अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, सर्ज एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आज का, क्योंकि ये सारे का सारा अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है आपका सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाता है। सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं वो यहां से मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन से, सर्ज इंडिसेस से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से, डेसिमल फ्रैक्शन से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्लियर है? चाहे वो पटवारी का है, चाहे एचपी टेट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आज का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। होप आप सब इसको अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा डेसिमल और सिंपल फ्रैक्शन से रहेगा। फाइंड द सम ऑफ 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 इन द डेसिमल फॉर्म। क्या बोला है? डेसिमल फॉर्म में, यानी दशमलव फॉर्म में, दशमलव रूप में हमें जो है इसका सम फाइंड करना है। किसका? 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन उठाया हमने पहला, और ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। करना क्या है हमें? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे 1 0 है तो 3 के साथ कितनी जीरो जाएंगी? 2 0 चले जाएंगी। यहां पे 2 0 है तो 5 के साथ 1 0, यहां पे आपका अकेला 8 आएगा, बिकॉज 1000 यहां पे है। सबका सम किया 358/1000, तो इसका आंसर आ गया 0.358। इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 0.358, दैट इज ऑप्शन ए इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अगर नीचे अलग अलग नंबर्स दिए होंगे तो हमें सिंपल एलसीएम लेना है। 10, 100, 1000 का एलसीएम आपका 1000 आ गया, तो इस तरह से आपका आंसर 0.358। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। 0.5 बार बोला है, एक्सप्रेस 0.5 बार एज वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन भी बोला होता है, या फिर इसको ऐसे ही बोला होता है, कन्वर्ट 0.5 का बार एज अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जब वल्गर फ्रैक्शन में। देखिए इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको टफ लगेगा। पहले तो चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि ये जो बार है इसका क्या मतलब होता है। बार का मतलब होता है, जैसे हमारे पास है 0.5 का बार, इसका मतलब है 0.5555 अप टू सो ऑन, खत्म ही नहीं होगा। जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है दैट इज रिपीटिंग टर्म, वो बार 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 अगेन वही आती जाएगी। अब हमें 0.5 के बार को कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में, दैट इज वल्गर फ्रैक्शन। कौन सी फॉर्म? P/Q की फॉर्म में। करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में? मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम देख लेंगे। क्लास 9th में आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको x नंबर ले लिया कि x जो आपका P/Q की फॉर्म में आएगा। क्या आएगा वो नंबर? देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यहां पे 5 के ऊपर बार है तो अकेला 5 लिखेंगे। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है, ऐसा भी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार लगा हो। तो जितनी नंबर्स के ऊपर, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा वो आपका 5 आ गया। अब नीचे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, सिर्फ 0 है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? नीचे हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ये याद रखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? नीचे हम जो है 9 लिखेंगे। दैट इज आंसर हमारा होगा डायरेक्ट 5/9। याद रखेंगे ऑप्शन जो हमारा सी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी जो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा तो था, देखिए एक बार फिर से देखिए क्या रहेगा हमारा। 0.5 के बार को हमने कन्वर्ट करना था P/Q की फॉर्म में। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे बेसिक तरीका क्या है? बेसिक हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है लेट x इज इक्वल टू 0.5 का बार, दैट इज x इज इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन। इसको मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता है उतने 0 लगा के फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। दैट इज एक नंबर के ऊपर, एक डिजिट्स के ऊपर बार लगा है तो हम इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/10, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। भी जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कहां आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। यहां पे आपका फिर से 5.555 अप टू सोन इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। फिर से इसको थोड़ा सा यहां पे समझिए, जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 0.55 मल्टीप्लाई 10 तो क्या हो जाएगा 5.5 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह 5.555 बिकॉज 5 के ऊपर बार है। अब करना क्या है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 10x माइनस x, इधर आपका 5.55 अप टू सोन माइनस 0.55 अप टू सोन। देखते जाइए, अब 10x माइनस x 9x, देखिए 5.55 अप टू सोन में से 0.55 टू सोन जाएगा, माइनस करेंगे तो ये तो सारे 0 हो जाएगा। 5.0 क्या बचा, 5 बचा। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5/9 हमारा आंसर। तो वही आंसर हमने पहले डिस्कस करा था। ये आपका इसका बेसिक प्रॉपर मेथड है कि कैसे हमने किसी डेसिमल फ्रैक्शन को, किसी डेसिमल को, किसी रिपीटिंग टर्म को, बार वाली टर्म को P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में, क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सेम क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीक, ताकि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वर्ट 0.57 का बार इन वल्गर फ्रैक्शन सेम दैट इज P/Q की फॉर्म में। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट इसको कैसे करना है। आपके पास ऊपर कितना है 0.57 का बार, यानी एक तरह से 57 है 0.57, पॉइंट भूल जाइए, हमने लिखा 57, हमारे पास हो गया 57। इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, दैट इज 57 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? नीचे अब 7 के ऊपर बार है, लास्ट में 5 के ऊपर बार था तो हमने 9 लिखा। जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने 9 लिखे जाते हैं। अब 7 के ऊपर बार है, हमने 9 लिख दिया। बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं लगा है, दैट इज 5। कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ एक 5, तो एक 0 लगाएंगे। होप क्लियर हुआ होगा। फिर से देखिए 57 हमने एज इट इज लिखना है, माइनस जिस डिजिट्स के ऊपर बार नहीं लगा उसको उसमें से माइनस करना है, अपॉन 9, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9। अब 7 के ऊपर बार है 9 लिखा, और किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो आपका क्या हो गया, उतने 5 के ऊपर बार नहीं तो एक 0 लगा दी। तो यहां से आपका आंसर 52/90, 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 2 4, 2 6 12 एंड 45। आंसर हमारा 26/45, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए बिल्कुल हमें इजीली इस शॉर्ट ट्रिक से इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको वैसे करना होता, चलिए थोड़ा सा मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमने इसको विदाउट ट्रिक करना हो तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेट x करेंगे, क्या मानेंगे 0.5777 अप टू सोन इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने बोला कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर बार लगा है। एक डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा तो इक्वेशन 1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी 0 लगा के मल्टीप्लाई। तो इसको 1 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 10x। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आपका हो जाएगा 5.5 इधर आ जाएगा, बाकी आगे आपका क्या चलता गया 7 चलता गया। इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 9x, उसके बाद आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका जो है 52 आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 5.2 अपॉन कितना हो गया 90, देखिए 52/90, अगेन आपका 26/45। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। होप आपको ये तरीके दोनों जो है वो समझ आ जाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल ही इजी। देखिए बोला कि 3.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.6 मल्टीप्लाई 0.48 मल्टीप्लाई 2.50। भाई जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। जितने
ज्यादा लेंथी आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा, उसकी कैलकुलेशन, उसका आंसर उतना इजी रहेगा। देखिए अब मैं इसको क्या करूंगा, अपना अपना तरीका है। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर एक 3.6 है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे हमारा 5 है, 0.5, यहां पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका पॉइंट, क्योंकि देखो ये आपका आएगा 36/10, ये आपका जाएगा 5 के ऊपर 10/5, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने इसको 36 एज इट इज लिखा। आगे 0.45, नीचे वाले 5 भी एज इट इज आएंगे, साथ साथ लिख लेते हैं। 0.48, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां इस वाले में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मान लो 48 आ गया और 12 आ गया। मल्टीप्लाई 2.50, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 250 आ गया, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अकेला 9 आ गया। यानी देखिए एक तरह से दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका और देखते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक, टोटल कितने अंक हो गए पॉइंट के बाद 5, यानी नीचे 5 0 जाएंगी, यहां पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5, ऊपर भी 5 0 जाएंगी, कैंसिल, 1 आ गया, तो यानी सबके पॉइंट हट जाएंगे, सिंपल ये बचेगा हमारे पास। अगर ये बचेगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इसको जब सोल्व करेंगे, देखिए 12 3 36, 3 3 9, 16 3 48, ठीक है, 5 5 25, आंसर आपका 16 × 50, दैट इज 800 इज द राइट आंसर, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखिए अगर आप रियल में टेट जो है क्लियर करना चाहते हैं, तब आपको इन क्वेश्चंस को समझना होगा, करना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मैथ्स का जो कंसेप्ट है वो अकेला टेट के लिए ही नहीं है, अदर एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? समय लगेगा, वीडियो आपकी अगर मान लो आप बोल रहे हो कि 1 घंटे की है, लेंथी है, तो भी अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करना है तो 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से सोल्व होंगे। इसमें आपका जो है ये सारे जो हमारे पास 3-4 चैप्टर्स आज हम लेके आए हैं, 5 चैप्टर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे का सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इफ बोला है 144 ओवर 0.144 इज इक्वल टू 14.4 ओवर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां से आपका 144 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकता हूं मैं, यस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहां 3 डिजिट है, यहां पे 144 अपॉन 1000, 1000 का 1000 चला गया ऊपर, और यहां पे आपका 144 अपॉन x मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 10 हो गया, x मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 हो गया, x इंटू 10, पॉइंट लगा लिया मैंने, ठीक है। 144 से 144 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, बिल्कुल इजी। यहां से आपका ये x इधर चला गया, x इज इक्वल टू 144, ये 1000 नीचे आ गए, नीचे कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई, तो यहां से जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए 1 2 3 4, कितने डिजिट सोड के पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट, दैट इज 1 2 3 4, that is 0.0144 आंसर, एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, दैट इज 0.01144। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसको देखिए, हमें बताना है कि विच आउट ऑफ द फ्रैक्शन 5.6, 7.13, 4/7, 4/15 एंड 9/14 विच इज द थर्ड हाईएस्ट। इनमें से जो आपका थर्ड हाईएस्ट है वो आपका क्या रहेगा, ये हमें बताना है। इनमें से जो आपका थर्ड हाईएस्ट रहेगा, क्लियर है? तो सिंपल सा फंडा इसका देखिए, हमें 5/7 को जब डिवाइड करेंगे, एक तरह से 5/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। थर्ड हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा वो सेकंड हाईएस्ट होगा, उसके बाद उससे छोटा वो थर्ड हाईएस्ट होगा। क्लियर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो एक तरह से थर्ड हाईएस्ट हो गया। अब जब मैंने 5.7 को डिवाइड किया 5 को 7 से, तो 0.7 आया। दूसरा नंबर है मेरे पास 7/13, 13 को जब 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, क्योंकि 0.70 बनेगा, 0.5 आएगा। फिलहाल मैं एक एक डिजिट लिख रहा हूं। उसके बाद जब हम 4/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब देखो सेम दो नंबर आ गए ना, ये 4/7 को जब हमने डिवाइड किया इस तरह से,
तो ये आपका पॉइंट लगा 40, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49। तो एक तरह से 0.57 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे 0.5 था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे एक डिजिट और जाएंगे तो ये आपका कम ही आएगा। करके देख सकते हैं आप। 7 को जब आपने 13 से डिवाइड किया, पॉइंट लगा 0, 65, 53 से जाएगा तो एक तरह से आपका 0.53 हो गया, क्योंकि सेम डिजिट आ रहे हैं तो हमें एक का बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपका 4/15, जब हम 4 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.3 आएगा, क्योंकि 40 बनेगा 0.3 आएगा। एंड द लास्ट वन 9/14, 9 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 को जब 14 से हम डिवाइड करेंगे 0.6। क्लियर है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा हो गया, सबसे बड़ा नंबर जो आपका 0.7 वाला फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट आपका 0.6 एंड द थर्ड हाईएस्ट 4/7। सो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, 4/7 इज द थर्ड हाईएस्ट। वो हमारा क्या है, थर्ड हाईएस्ट। तो ऐसे इसको फटाफट पॉइंट से हम चेक करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। सो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी सारा जो आपका सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शन से है, सिंप्लीफिकेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन बोला है, इफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। हमें फाइंड करना है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, यही फाइंड करना है। क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि x की पावर 4 कैसे बनेगा, मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर देता हूं। दोनों तरफ हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। x से x कैंसल, ये आपका बन गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 माइनस 2, क्योंकि ये 2 बचे उधर जाके माइनस हो गए। ये आपका x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। होप यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां तक अगर क्वेश्चन क्लियर है तो इसके बाद जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है x² आ गया। अब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। इसका मैं फिर से स्क्वायर कर देता हूं, जो हमारे पास ये टर्म आई इसका हमने फिर से स्क्वायर कर दिया। तो यहां से आपका क्या बना, x की पावर 4 प्लस a² प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab। 2a कितना आपका x², b कितना 1/x² इज इक्वल टू 34 इंटू 34 करेंगे तो ये आपका 1156 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल। ये 2 उधर जाके जब माइनस होंगे, जब 2 उधर जाके माइनस होंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1154। तो x² नहीं x4 स्क्वायर नहीं x4 किया हमने, x की पावर 4 दैट इज 1154 दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, कई बार आपको क्यूब वाला पूछा होगा तो हमने क्यूब करना है उसका। हमें x की पावर 4 पूछा था तो मैंने एक बार स्क्वायर किया तो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपका जो है x रेज टू पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम्स ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आप चाहे पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2। हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है। बड़े सारे तरीके हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले 1/x निकाल लिया। 1/x का मतलब ये नीचे चला जाएगा, √3 प्लस √2। लेकिन हमने क्लास 9th के अंदर डिस्कस करा है, पढ़ा है हमने कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज आ जाती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। वो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 माइनस √2 से, अपॉन √3 माइनस √2। जो नीचे नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ डिवाइड करते हैं। यहां पे साइन अगर प्लस होगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, अगर यहां पे साइन माइनस है तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इसको जब सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो वही आपका √3 माइनस √2 हो गया, नीचे आपका a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बना आपका √3 माइनस √2, नीचे ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर, ए क्या आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 1 आएगा। तो ये आपका जो हमारा 1/x है वो एक तरह से क्या आ गया √3 माइनस √2। अब हमें निकालना क्या है, वे हमें तो निकालना है x प्लस 1/x, दैट इज √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, रूट से रूट कैंसल, √3 प्लस √3 दैट इज 2√3 एंड द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन डी जो हमारा इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन करना था। हमें x प्लस 1/x पूछा था, हमने 1/x निकाल लिया, देन उसके बाद उसका रैशनलाइज किया, 1/x की वैल्यू को x में ऐड कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन है। थ्री ओवर 5 ऑफ, वी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आगे जब हम परसेंटेज वाला कंसेप्ट लेके आएंगे वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दैट इज 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 4 ओवर 7 मल्टीप्लाई 5 ओवर 9 मल्टीप्लाई 21 ओवर 24 मल्टीप्लाई 504। इसको अब हमने सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो किस तरह से सोल्व करना है, देखिए क्या क्या कट रहा है। देखिए 3 3 जा 9, क्लियर है। 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, 4 6 जा 24, 5 से 5 कैंसिल, 6 8 जा 48, 2 6 4 जा 84 हमारा आंसर, एंड 84 हमें यहां कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस केस में ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भाई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवल हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन जो है हमें माइंड से निकल जाते हैं कि हमने उनको कैसे सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ x over y is equal to 4 over 5, then the value of, find the value of 4/7 plus 2y minus x upon 2y plus x। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इज इक्वल टू लगाओ, तो हमने पढ़ा है आमने सामने न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर के इक्वल रहेगा, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल रहेगा। दैट इज x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज 4/7 प्लस 2 इंटू वाई 5 माइनस 4 अपॉन 2y प्लस यानी 2y की वैल्यू 5 माइनस प्लस के आपके 4, दैट इज 4/7, 5 टू 10, 10 माइनस 4 आपके कितने हो गए 6, 5 टू 10, 10 प्लस 4 आपके कितने हो गए 14। एलसीएम लिया 7 और 14 का 14, 2 7 टू 14, 2 4 टू 8 प्लस 6 दैट इज 14/14। आंसर हमारा आ गया 1 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि जो सामने वाली वैल्यू है सामने वाले के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको हम ना डिनोमिनेटर से नीचे से सोल्व करते चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, इसको जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा तो हम नीचे से सोल्व करते जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारे पास 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1/4 ये है। हम क्या करेंगे, ये आपका एज इट इज रहेगा x प्लस, हमने 3 और 1 का एलसीएम लेना है, तो यहां पे आपका x प्लस 1 ओवर 3 4 और 1 का एलसीएम लिया, सॉरी 4 और 1 का एलसीएम लिया 4, यहां पे आपका यहां पे प्लस साइन है, ठीक है। 3 प्लस 1/4 है, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो यहां से आपका
मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, एग्जाम में आपने फटाफट डायरेक्ट करना। देखिए 4 बटा का बटा डिवाइड का डिवाइड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आपका 13। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे 13 + 1, इसका एलसीएम आपका देखो क्या आएगा, x + 1 ओवर 13 + 13 इंटू 1 13, 13 प्लस ये आपका कितना हो गया 17/13। अब 17/13 हो गया, डिवाइड का डिवाइड कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, x + 1 ओवर x + 13 ओवर, ये डिवाइड का डिवाइड भी ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आपके पास 13/17 हो गए। तो यहां से आपका 13/17, इस तरफ हमारे पास क्या है 2 है, सोल्व करेंगे x = 2 - 13/17, 17 2 = 34 - 13/17, that is 21/17, and the 21/17 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने डिनोमिनेटर से सोल्व करते जाना है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 अप टू सो ऑन 1 + 1/120। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट है, सब जो है आपस में मल्टीपल्स हैं। लेकिन यहां पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3/2। देखते जाइए 2 + 1 3/2, यहां से इसका एलसीएम लेंगे 1 + 1/3, यहां से आपके पास हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई, आगे लेंगे 4 + 1 आपका हो गया 5/4 अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई इसका लेंगे 120 + 1 120/120। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें, देखिए ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से 5, यहां कहीं 5 होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, यहां लास्ट में 120 है, इसके पीछे यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में 120 होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास सिर्फ बचा 121/2। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना लेंथी था लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही इजी है। मैंने पहले बोला जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन जो इतना ही इजी रहेगा। तो इसका आंसर हमारा 60.5, 121/2 60.5, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 343 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113 अपॉन 343 इंटू 343 प्लस 343 इंटू 113 एंड प्लस 113 इंटू 113। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो भाई इससे तो टाइम लगेगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या कंडीशन बन रही है, हमारे पास ये एक तरह से देखा जाए 343 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 343 ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, नीचे जो हमारा क्या रहेगा देखिए 343 इंटू 343 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपका ये बन रहा है। आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन तभी इजीली निकल सकता है, बिकॉज अदरवाइज हम यहां पे अगर मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो ये तो 10-15 मिनट खा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। नीचे भी आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला ये बन रहा है इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में। तो ये आपके दोनों क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या a माइनस बी बचा, हमारे पास क्या बचा a माइनस बी। अब a यहां पे क्या है, a है हमारा यहां पे 343 माइनस b, b हमारा कितना है यहां पे 113, सोल्व किया 0 3 2 230 हमारा डायरेक्ट आंसर। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको यहां से क्लियर नहीं है तो यहां से कर लेते हैं। देखिए एक तरह से ये आपका बन रहा था, देखिए 343 माइनस 113 a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज 343 मल्टीप्लाई 343 प्लस ए बी दैट इज 343 मल्टीप्लाई 113 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 113 अपॉन 113। नीचे आपका सेम ये वाली टर्म है ही है, 343 मल्टीप्लाई 343 प्लस
343 1 मल्टीप्लाई 113 प्लस 113 मल्टीप्लाई 113, ये सारा इससे कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा 343 माइनस 113 आपका 230 एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 18 माइनस 6 माइनस 8 अपॉन 123 मल्टीप्लाई 6 माइनस 146 मल्टीप्लाई 5। फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने लोअर क्लासेस में एक रूल पढ़ा है, दैट इज बोर्ड मास। ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा बोर्ड मास से सोल्व करते हैं। क्लियर है, बोर्ड मास से सोल्व करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहां पे अगर 4 प्लस 4 8 इंटू 18 करेंगे तो क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो जाएगा। हमने यहां पे अप्लाई करना है बोर्ड मास, दैट इज बी फ्रो ब्रैकेट ऑफ या ओपन, देन आपका डिवाइड, देन हमारा मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड बी फॉर सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम आगे पीछे कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हमें सारा मेथड अप्लाई करना है तो एक तरह से हमने ये देखना होता है कि क्या क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट तो नहीं है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व करेंगे। उसके अंदर हम ये रूल लगाएंगे कि सबसे पहले कहीं डिवाइड तो नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं है, अगर डिवाइड कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ऐड, देन उसके बाद सब्सट्रैक्ट। ऐड और सब्सट्रैक्ट आगे पीछे करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन डिवाइड सबसे पहले करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। तो यहां पे हमारा ऊपर क्या बन रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगा 18 इंटू 4, तो आपका 4 प्लस 72 माइनस के 14 हो जाएंगे। नीचे आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 3 18, 1 6 12 1 13 1 738 माइनस 6 5 33 20 23 2 एंड 730। तो यहां से ऊपर आपका सारा मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका बन गया 76 माइनस 14/8। 76 में से 14 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 62/8। क्लियर है, 62/8। तो यहां से 62/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, 8 7 56, 8 7 56 और 6 फिर 60 बन गया। सो 8 7 56, 4 40, 8 5 40, 7.75 आंसर आएगा जब आप 62 को 8 से डिवाइड करेंगे एंड द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो यहां पे मेन इस क्वेश्चन का क्या मतलब था कि हमें यहां पे बोर्ड मास अप्लाई करना है। अगर आप 4 प्लस 4 इंटू 18 करेंगे या 6 माइनस 14 पहले करेंगे तो क्वेश्चन सारे का सारा गलत रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें बोर्ड मास रूल जो है वो अप्लाई करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारा आता है सर्ज एंड इंडिसेस से। भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास है ए ओवर बी। चलिए पहले थोड़ा सा इसका बेसिक पार्ट कर लेते हैं। सर्ज एंड इंडिसेस की अगर बात हो रही है तो पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो है, एक एक्चुअली हमारे पास जो रूल होते हैं, देखिए ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एम, दैट इज ए रेज टू पावर एम प्लस एन। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर जो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेकंड है हमारा ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर एम, दैट इज ए रेज टू पावर एम माइनस एन। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, दैट इज पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, एम इंटू एन, ये भी याद रखेंगे। ए रेज टू पावर 0, दैट इज कितना होगा, 1। किसी भी चीज की पावर 0 है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, अगर आपका ए इंटू बी की पावर एम है, नीचे प्रोडक्ट है, तो दोनों की पावर अगर हम अलग अलग करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। पहले ये रूल पता होना चाहिए सर्ज एंड इंडिसेस के, तो वहां से क्वेश्चन जो है वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन था हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ए ओवर बी रेज टू पावर
x माइनस 1 इज इक्वल टू b ओवर a रेज टू पावर x माइनस 3। एक चीज पीछे और ध्यान रखेंगे, अब जैसे मान लो यहां पर a की पावर m है, तो ये अगर नीचे चले जाएगी तो पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। a की पावर m है, दूसरी तरफ अगर नीचे लेके जाएंगे तो माइनस m हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर ऊपर पॉजिटिव है पावर नीचे जाके माइनस हो जाती है, ऊपर माइनस है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है। ऊपर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ये क्योंकि इसका बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। सर्ज एंड इंडिसेस से क्वेश्चन तभी निकलेंगे अगर आपको भी इसका बेसिक पता है तो। क्लियर है? तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे अब यूज होगा ये वाली चीज। देखिए कैसे यूज होगी। क्वेश्चन है हमारे पास a ओवर b रेज टू पावर x माइनस 1। अब भाई हमने पढ़ा है कि बीच में इक्वल टू साइन लगा है। जब भी इक्वल टू साइन लगा हो, बेस सेम हो, तो आमने सामने वाली पावर्स भी इक्वल होते हैं। यदि आमने सामने वाली संख्याओं का बेस यानी कि आधार बराबर हो तो उनकी पावर्स, उनकी शक्तियां भी बराबर हो जाती हैं। अब यहां पर a ओवर b है, वहां पर b ओवर a है। मैं क्या करूंगा, मैंने a ओवर b बनाना है दोनों तरफ, या b ओवर a बना लो, एक ही बात है। मैंने a ओवर b बनाया, x माइनस 1, जब मैं इसको चेंज करूंगा ये भी a ओवर b, लेकिन वही इनकी पावर हो जाएगी माइनस। अभी मैंने बताया देखिए a ओवर b, यहां पे a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, ये ऊपर गया, इसकी पावर 1 ऊपर जाके क्या हो गई, माइनस। ये नीचे गया, इसकी पावर नीचे जाके क्या हो गई, माइनस। तो इसका मतलब ये बन गया b ओवर a, दोनों की पावर मैंने -1 कॉमन ले ली। अभी पीछे मैंने बताया कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इधर आएगी, इसकी जैसे ये है a ओवर b की पावर अगर m है तो इसका मतलब है a की पावर m बटा b की पावर m। अभी किया ना हमने जो ab वाला, ab की पावर m, a की पावर m, b की पावर n, वो मल्टीप्लाई के लिए था, सेम हमारा डिवाइड के लिए। क्योंकि ये रूल पता होंगे तो क्वेश्चन सारे जो है इजीली निकल जाएंगे। तो अब ये हमने इसको चेंज करा, जब हमने इसको चेंज करा भाई, तो ये तो हमारा बन गया a ओवर b की पावर, इनकी पावर तो होगी माइनस, इनटू क्या होगा, x माइनस 3। भी यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन सर्ज एंड इंडिसेस में आप इजीली सोल्व कर लेंगे। मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहला काम आपको बेस इक्वल करना है। जब बेस इक्वल हो गया तो पावर्स ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएंगी। सारे के सारे जितने भी सर्ज एंड इंडिसेस के आगे क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने जो मैंने पीछे थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर किया, वही इस पूरे चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, तो a ओवर b इक्वल हो गया, बेस सेम, पावर्स इक्वल। यहां से दानी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। तो यहां से x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, ये x इधर आके प्लस हो गया, x प्लस x, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया 4, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4। यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, एंड द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। x इज इक्वल टू आपका कितना आया, 2 आ गया। देखिए बिल्कुल इजी था, बेस इक्वल किए, पावर्स इक्वल की, वहां से x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन है हमारे पास 9 ओवर 4 रेज टू पावर x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 8 ओवर 27 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब देखिए भाई, मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमें दोनों तरफ बेस इक्वल करना है। अब यहां पे तो 2 ओवर 3 है, क्या यहां पे 2 ओवर 3 बन रहा है? यस बन रहा है, दोनों में बन रहा है। देखिए या तो आप इसको 3 ओवर 2 बना लो, तो इसको भी 3 ओवर 2 बनाना पड़ेगा। मेरा राइट साइड में 2 ओवर 3 है तो मैं इसको 2 ओवर 3 लेके चलूंगा। मैंने क्या किया, अगर मैं 4 ऊपर ले गया तो 4 की पावर माइनस 1, अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, यहां देखिए 9 ओवर 4 आपका क्या है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो आपका 2 की पावर -2, 3 की पावर -2, तो ये क्या बन गया, 2 ओवर 3 की पावर -2 इंटू x माइनस 2x, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पे आपका 2 ओवर 3 की पावर 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 की पावर 1। अगर ये चीज पता चल गई, क्वेश्चन सारे का सारा क्लियर है यहीं पे। ठीक है, फिर से देखिए, मैंने 2 ओवर 3 बनाना था, इसको ऊपर लेके गया, ये 2 ओवर 3 की पावर 2 बन रहा है, लेकिन माइनस, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, -2 इंटू एक्स। क्लियर है? इसको चेंज करना है, 2 ओवर 3 की पावर 3, अब 3x नहीं होगा, x माइनस 1 उसके साथ भी जाएगा। इधर 2 ओवर 3 की पावर 1 है, इनका अब कोई मतलब नहीं, बेस सेम है, पावर्स इक्वल करेंगे। हाँ, लेकिन यहां पे अभी भी है, देखिए ये आपका 2 ओवर 3, पहला रूल पड़ा था, बेस सेम होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड, दैट इज -2x प्लस 3x माइनस 3
इज इक्वल टू 2/3 ये क्लियर है। इनका बेस सेम था ना, बीच में प्रोडक्ट है, बेस सेम पावर ऐड होगी, -2x 3x 3x -3 ऐड हो गया, बेस सेम पावर्स इक्वल करेंगे, दैट इज -2x + 3x -3 इज इक्वल टू 1। -2x में से x गया x, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, x इज इक्वल टू 4 एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी हम क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट सर्ज वाला जो बेसिक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई, बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स डिवाइड, अगर आपका डिवाइड हो रहा है पावर्स माइनस हो जाएंगी, बेस सेम होगा तो क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम में टेट में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एक बार, अगर आपके पास 5 ईयर या पीछे आप रिवाइज करेंगे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखने में टफ है, यहां पे भी x की वैल्यू निकालनी है लेकिन उतना ही इजी है। देखिए क्वेश्चन आपके पास 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 320। अब करना क्या है, यहां पे हमें क्या करना होता है, हमें ना कोई एक टर्म कॉमन लेनी है। फिर से सुनिए, मैंने या तो यहां से 2 की पावर x - 1 कॉमन ले लो, या आप 2 की पावर x + 1 कॉमन ले लो, आप दोनों में से किसी को भी कॉमन ले सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इजी वे से करना है तो हमेशा जिसकी पावर कम होगी उसको कॉमन लीजिए, दैट इज 2 की पावर x - 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहां बच गया भाई 1, भी 1 बन गया। देखिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच जाएगा। अब यहां पे कितना बचेगा, यहां पे बचेगा 2 की पावर 2। बस इसमें यही एक स्टेप माइंड में रखने वाला है। क्यों बचेगा 2 की पावर 2, वो हम यहां पे रफ में एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए 2 की पावर x - 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 की पावर 1 है। अब बेस सेम पावर्स क्या होंगी, सॉरी 2 की पावर 2 है, बेस सेम पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहां से 2 की पावर x + 1, तो मुझे 2 की पावर x + 1 नहीं तो चाहिए था वे, अगर मैं 2 की पावर x - 1 कॉमन ले रहा हूं तो दोनों से ले रहा हूं, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापिस मेरा ये बनना चाहिए। तो इसलिए यहां से 2 की पावर x - 1 कॉमन लिया तो आपके पास ये बच गया, क्लियर है। तो यहां से अब 2 की पावर x - 1 इंटू देखिए 1 + 2 की पावर 4 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 320, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, 320/5, 5 6 = 30, 20, 5 4 = 20। अब 2 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 64 बन रहा है भाई। अब कैसे करें, मैंने बोला जब भी पावर में x होगा तो हमें ऐसे क्वेश्चन में बेस इक्वल करना होता है। बेस इक्वल करना तो हो तो गया क्वेश्चन इजी। देखिए ये कैसे करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं मैं, जो मैंने रफ काम किया। देखिए अब मेरे पास आ गया 2 की पावर x - 1 इज इक्वल टू 64। वे इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 64 का मतलब है 2 की पावर 6 है कि नहीं है, 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है 64 होता है। तो बेस सेम पावर्स इक्वल, दैट इज x इज इक्वल टू 7 आंसर एंड द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो जब भी फिर से देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 2 की पावर x - 1 कॉमन लेना है। अगर आप 2 की पावर x + 1 कॉमन लेके करेंगे क्वेश्चन तो भी आपका निकल जाएगा। तो होगा क्या, यहां पे आपको 2 की पावर -2 आएगा, क्योंकि 2 की पावर -2 में 1 ऐड होगा तभी 2 की पावर -1 बनेगा, क्लियर है। क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हैं, करना चाहेंगे ऐसे क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक कॉमन लेना है। थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं, बाकी आपने सोल्व करना। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर x + 1 कॉमन ले लिया, तो मेरा यहां पे क्या बनेगा 2 की पावर -2 + 1 बनेगा, नहीं बनेगा। देखो 2 की पावर x + 1 में, 2 की पावर x + 1 में मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर -2, सॉरी यहां पे -2 बनेगा, क्लियर है। तभी आपका -2 पावर्स ऐड होंगी, 2 की पावर x + 1 -2, तभी तो आपका 2 की पावर x - 1 बचा। तो यहां से हमें क्या करना है, 2 की पावर x + 1 ये आपका 1/2 की पावर 2 हो गया। आगे इसको अब आपने खुद सोल्व करना है, ऐसे हो जाएगा। ये आपका 1/4, 4 एलसीएम आएगा 5, 4 उधर चले जाएंगे, फिर 5 से डिवाइड होगा, आंसर निकल जाएगा आपका, क्लियर है। तो यानी दोनों कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन उतना ही इजी है। देखिए x, एक थोड़ा सा इंडिसेस का देख लीजिए, सर्ज का, a की पावर अगर √m हो तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/m, क्लियर है। जैसे हम लिखते हैं √2, उसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/2। हमने लिखा 2√3, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/3। मान लो मैं लिख रहा हूं 2√7, इसका मतलब 2 की पावर 1/7। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा,
x, क्वेश्चन है भी x रेज टू पावर -3/5 √5 -5/3 की पावर 5। क्या करना है, पावर की पावर भी मल्टीप्लाई होती जाएगी। ध्यान देखेंगे यहां पे x की पावर कितना है -3/5 मल्टीप्लाई, ये अभी पीछे बताया √m यानी कि 1/m, यानी एक तरह से ये x की अगर √m है, ये पावर यहाँ पे कुछ भी है तो ये x की पावर 1/5 है ना, यहाँ पे तो पावर चलिए वो हमने लिख ली, मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई ये बाहर क्या है -5/3, ब्रैकेट में लिखेंगे, कभी भी दो साइन इकट्ठे नहीं लिखे जाते हैं, मल्टीप्लाई यानी सारी देखो ये इधर जाएगा, पावर की पावर सभी आपस में क्या होती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। देखो 5 से 5 कैंसिल, दोनों 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस प्लस, आंसर आ गया आपका अकेला x। देखने में क्वेश्चन टफ था, कंसेप्ट पता होना चाहिए, पावर की पावर जो आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी सारे का सारा सर्ज एंड डीसी, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी, सेम क्वेश्चन, 81 रेज टू पावर 2.5 क्लियर है, मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर 4.5 डिवाइड 3 रेज टू पावर 4.8 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर x। अब सब में देखो 9 की पावर तो सब में नहीं बन रहा, 9 की पावर सब में बन रहा है, नहीं बन रहा 9 की पावर, किस में बन जाएगा, 3 में बन जाएगा। क्या मैं इसको लिख दूं, 3 की पावर 4 की पावर 2.5 लिख दें, लिख देते हैं, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4.5 लिख दिया, 3 की पावर अकेला 4.5 बनेगा 4.8, और यहां पे 3 की पावर 2 की पावर x। यहां तक होप सबको क्लियर होगा। 3 की पावर 2.5 मल्टीप्लाई 4 आपका 100.0 तो ये 10 बन जाएगा। 3 की पावर 4.5 इंटू 9.0 9 आ गया, डिवाइड 3 की पावर 4.8 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। बेस सेम पावर z, 10 प्लस 9 माइनस 4.8 3 रेज टू पावर 2x। कैसे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई थे, इनकी पावर ऐड होगी, दूसरा डिवाइड है, इसकी पावर माइनस होगी। 10 प्लस 9 19, 19 माइनस 4.8 19 माइनस 4.8 करेंगे तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 14.2, तो यहां से 14.2 3 रेज टू पावर 14.2 3 रेज टू पावर 2x। चला गया क्वेश्चन, बेस सेम पावर इक्वल, दैट इज 2x इज इक्वल टू 14.2, सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 7.1 एंड द 7.1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे आपको। सर्ज एंड डीसीज में, भाई सर्ज एंड डीसीज में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर से बोल रहा हूं, आपको पावर्स इक्वल करनी है, ठीक है। सेकंड्स का काम ऐसे क्वेश्चन करना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया जाए, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हों, ताकि आप आने वाला जो टेट एग्जाम है वो इजीली आप सोल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी। अब देखिए क्वेश्चन डिवाइड में, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन बदल बदल के दिए हैं कि डिवाइड में कैसे करना है, पॉइंट्स में कैसे करना है, तो हर तरह का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, देखो कि इसमें सोचिए आपकी किसकी फॉर्म में बनेगा। अब देखो 27 की फॉर्म में तो बनेगा नहीं, क्योंकि 27 3 की पावर 3 है, तो ये सारे का सारा क्वेश्चन हमने 3 की पावर में लेके जाना है। किस में लेके जाना है, 3 की पावर में लेके जाना है, तो 3 की पावर में चला जाएगा क्वेश्चन ये इजीली। देखिए 9 रेज टू पावर n, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 27 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 27। तो 9 की पावर n, 3 की पावर 2 की पावर n, होप समझ आ गया होगा, 3 की पावर 5 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। पूरा क्वेश्चन चला गया 3 में। अब इसको क्या करेंगे, सारे को सोल्व कर लो। ये आपका बन गया 3 की पावर 2n प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 9 में भी डायरेक्ट कर दिया, 2 इंटू n 2n प्लस 5, क्योंकि सभी मल्टीपल में तो डिवाइड हो जाएंगे। ये नीचे वाले जब ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, माइनस, माइनस का 1 माइनस के 16 3 की पावर 3। ये मैंने जानबूझ के डायरेक्ट किया ताकि आपको क्लियर हो। कैसे, देखिए 2 की पावर 2n, भाई जल्दी जल्दी अपनी स्पीड भी फास्ट करनी है, क्वेश्चन जितनी जल्दी सिंप्लीफाई करोगे उतना ही इजी रहेगा एग्जाम टैकल करना। तो ये आपका 2n
3 की पावर 5, देखिए सबके बेस इक्वल थे, मल्टीप्लाई थी, सबकी पावर ऐड होगी, नीचे बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 16 17, ऊपर जाके माइनस मैंने अलग अलग कर दिया, -1 माइनस के 16, बेस सेम है, पावर इक्वल कर देते हैं। ये आपका क्या बना इधर 2n प्लस 9 और 5 कितने हो गए आपके 14, माइनस के आपके कितने हो गए 17 इज इक्वल टू 3। सोल्व कर लो, 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 2n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हमने बेस इक्वल किए, पावर हमने ऐड करी, माइनस करी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऐसा। 32 ओवर 243 रेज टू पावर -3 ओवर 5। तो देखिए 32 ओवर 243 रेज टू पावर -3 ओवर 5। 32 का मतलब 2 ओवर 3 की पावर 5, यहां तक क्लियर है सबको। इसकी पावर -3 ओवर 5, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसर, तो ये बन गया 2 ओवर 3 की पावर -3। कभी भी पावर जो है माइनस में सोल्व नहीं की जाती, चेंज करेंगे। देखिए इसका मतलब 2 की पावर -3, 3 की पावर -3, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके पॉजिटिव, ये नीचे चला गया, नीचे जाके पॉजिटिव, 27 ओवर 8 हमारा आंसर एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 0.0032 रेज टू पावर 3/5। अब 32 तो हमें पता है भी 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन जो हमारा 0.00032 है, यानी वो हमारा क्या होगा 0.2 की पावर 5। देखिए थोड़ा सा अगर बेसिक के ऊपर चलें, देखो जब मैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करूंगा, 2 ये आपका 38 2 हो गया, लेकिन कितने डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5, दैट इज 1 2 3 4 5, ऐसे करते थे ना, तो हमें 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो बेसिकली हमारा ये क्या बना, हमारा ये बना 0.2। तो क्वेश्चन जो है हम यहां पे सोल्व करते हैं, दोबारा देखते हैं, मैंने बेसिक आपको बता दिया, बेसिक हमने किस तरह से सोल्व करना है। अब ये हमारा बना एक तरह से 0.2 रेज टू पावर 5 और उसकी भी पावर 3/5, 5 की कैंसल, 0.2 की पावर 3, पॉइंट भूल जाओ 2, यानी इसका मतलब क्या है 0.2 2 4 2 8, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, 3, 1 जो बच गया 0.008। इजी क्वेश्चन था। अच्छा अब देखो ऑप्शन नहीं ऐसा मिल रहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आंसर तो भाई मेरा 0.008 आया, ऑप्शन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा 0.008 वाला। क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, वल्गर फ्रैक्शन में, दैट इज पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो यहां से हमारा क्या हो गया 8/1000 नहीं हो गया, 8 1 8, 125 8 1000, तो 1/125 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विथ 35 क्वेश्चन हम टोटल डिस्कस करेंगे, सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला अगर आप चाहते हैं कि आपने टेट क्लियर करना है तो ये सारे का सारा जो हमारा सेशन है टेट का, जो हमने यूट्यूब के ऊपर जारी किया है, ये सारे का सारा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन हमारा 16 रेज टू पावर 3/2 प्लस 16 रेज टू पावर -3/2, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो 16 रेज टू पावर 3/2 प्लस 16 रेज टू पावर -3/2 क्या होगा, 16 क्या होगा भाई। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपने पहले बेस को ब्रेक करना है, वो देखना है कि किस फॉर्म में जा रहा है। क्या ये 4 की पावर 2 नहीं बन रहा, 4 की पावर 2 की पावर 3/2, 4 की पावर 2 की पावर -3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3। भाई मैंने बोला पावर कभी भी माइनस में सोल्व नहीं होगी, तो इसको नीचे जाके 4 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा और 4 की पावर 3 आपका बन गया 64। 64 एलसीएम, 64 64, ये आपका करेंगे 4096 प्लस 1 आ जाएगा 4097 ओवर 64 हमारा आंसर। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसके डिनोमिनेटर में 64 आ रहा था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछा गया ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, किसी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी अंडर रूट यहां पर सोल्व। अब क्वेश्चन हमारा चल पड़ा, सर्ज एंड दिस इज कंप्लीट, नाउ वी विल डिस्कस स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इनके भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसको हमने सोल्व करना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें यहां से सोल्व करते जाना होता है। रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225, 10 प्लस, देखिए कैसे सोल्व करना है। ये आपका हो गया 25, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 108, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 154 प्लस ये 225 का रूट कितना होता है 15, इसमें 15 ऐड हो जाएंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे ना तो 15 आया, 15 इसमें ऐड होंगे भाई। 25 तक तो रूट वैसे याद होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर का ऑपोजिट रूट होता है, 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, उन्हीं का रूट बन जाएगा। तो यहां से अब हमारे पास क्या बचा, देखिए 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस रूट 154 प्लस 15 आपके 169 और 169 का रूट हमारा कितना, किसका रूट होता है हमारा, किसका होता है भाई 13 का होता है। तो यहां से आपका देखो 108 प्लस 13 और 108 प्लस 13, 108 में 13 क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका बन गया 121। और 121 किसका रूट होता है, 121 जो हमारा रूट होता है वो किसका होता है 11 का। यहां से आपका बन गया 10 प्लस रूट 36 और यहां से आपका 10 प्लस रूट 4 रूट 16, दैट इज 4 आंसर एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए किया। बेसिकली अगर हमें क्वेश्चन करना हो, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 225 का रूट 15 ऐड हो गए 154 में, 154 प्लस 15 169, ऊपर रूट लगा है 169 का रूट 13 ऐड हो गए 108 में, 108 प्लस 13 121, ऊपर रूट लगा है 121 का रूट 11 आपके ऐड हो गए 25 में, 25 प्लस 11 36, रूट हो गया 6 और 10 प्लस 6 16 का रूट आपका हो गया 4 एंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपका 1 प्लस एक्स ओवर 144 ओवर 13 ओवर 12 फाइंड एक्स। कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका एक्स जो है वो रूट के अंदर है बाकी नहीं है, स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट किससे कैंसिल होगा, रूट तो कैंसिल होगा स्क्वायर से, कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस एक्स ओवर 144, इधर स्क्वायर किया 169 ओवर 144, क्या 144 से 144 कैंसिल नहीं, क्योंकि साथ में 1 भी लगा है। अगर तो अकेला ये वाली टर्म होती है एक्स पॉन 144 तब तो भाई कैंसिल था, लेकिन साथ में 1 प्लस लगा है, 1 प्लस लगा है तो हमारा जो है अब कैंसिल नहीं होगा। एलसीएम लेंगे 144 प्लस एक्स अपॉन 144, 169 अपॉन 144 से 144 अब कैंसल, x इज इक्वल टू 169 माइनस 144, दैट इज x इज इक्वल टू 25 एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। डायरेक्ट जो है हम उसको काट नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट काटेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि साथ में 1 लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। इनका बिल्कुल एक इजी सा ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देखिए हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें रूट 10 प्लस रूट ये वाला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। उसमें क्या था, ये क्वेश्चन है इन्फिनिटी तक, यानी ये खत्म नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन है रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस अप टू सोन इन्फिनिटी, खत्म नहीं होगा। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा रूट के अंदर सेम वैल्यूज आ रही हैं, माइनस लगा है, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, हमें इनके कंजिक्यूटिव फैक्टर करने, क्या करने हैं, कंजिक्यूटिव फैक्टर, दैट इज क्रमागत कंजिक्यूटिव फैक्टर, दैट इज कितना हो गया 5 इंटू 6। वो फैक्टर, वो गुणनखंड जिनके बीच गैप एक हो, उनको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव फैक्टर, क्रमागत फैक्टर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था।
कंसेक्यूटिव फैक्टर हमने कर लिए 30 के, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब हमने 30 के फैक्टर ऐसे नहीं करने हैं 15 हो गया 3 हो गया, ये वाले नहीं करने हैं। 9 हमें करने हैं जिसके बीच गैप कितना हो, वो फैक्टर कंसेक्यूटिव के आते हैं जिनके बीच डिफरेंस कितना हो 1 हो। तो हमारे पास 5 × 6। अब देखिए क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, बीच में साइन है माइनस। अगर बीच में साइन माइनस होगा तो क्वेश्चन का आंसर जो स्मॉलर संख्या होगी, जो स्मॉलर नंबर होगा 5 इज द आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन ए। फिर से सुनिए, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा, माइनस में दिया है, सेम नंबर है, हमने कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं। 30 के फैक्टर आपके 5 × 6, 5 6 30, माइनस साइन लगा है, 5 इज द आंसर, पहली बात। दूसरी, अगर बीच में वही साइन लगा होता, मान लो यहां पे प्लस, तो जो बड़े वाला नंबर है 6, वो हमारा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, माइनस साइन लगा है, कंसेक्यूटिव फैक्टर करेंगे, माइनस साइन लगा है तो छोटे वाली संख्या हमारा आंसर, प्लस साइन लगा है तो बड़े वाली संख्या हमारा आंसर। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पूछा जाता है एग्जाम में। कंसेक्यूटिव फैक्टर करने हैं, माइनस है तो छोटे वाला संख्या हमारा नंबर, प्लस है तो बड़े वाली हमारा नंबर। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन है अभी आपका √7 अप टू सोन इन्फिनिटी, जो भी आपको दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है, मान लो क्वेश्चन में आपका √7 खत्म नहीं हो रहा, सेम नंबर है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब कोई भी इसमें साइन जो हमें नहीं दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। दूसरा सेम नंबर है, लेकिन कहां तक है, इनफाइनाइट है। कहां तक है, इनफाइनाइट, खत्म नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो बीच में हमारी संख्या है वही हमारा आंसर होता है, ये भी याद रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7 ही इसका आंसर है। क्लियर है, 7 ही इसका आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर से सुन लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बीच में प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट तक है, जो बीच में नंबर होगा यानी सेम नंबर होगा वही आपका आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए, अब देखो हमने प्लस माइनस वाला क्वेश्चन भी पीछे डिस्कस कर लिया, अब जो है हम प्रोडक्ट वाले कर लें। प्रोडक्ट वाला हमने एक तो कर लिया, अब आपका क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि सेम नंबर तो है, ठीक है, प्रोडक्ट भी है, बिल्कुल है, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 7 वाला इनफाइनाइट तक था, यानी √7 खत्म ही नहीं होना था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका इनफाइनाइट तक नहीं है। तो अब यहां पे हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा 2⁻, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका होता है √x. अगर 16 खत्म हो जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक तरह से x⁻2⁻n -1/2⁻n, ये नोट रखेंगे। तो x⁻2⁻n यानी x के आपका 2 की पावर 2⁻n, n कितनी बार है, 5 बार है, -1/2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 -1/32, 2 की पावर 31/32। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये फॉर्मूला नोट करना है। फिर से देख लो, x⁻2⁻n -1 2⁻n, x आपका जो बीच में टर्म है, n आपका नंबर कितने टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी आपको आएगा व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 294, कि 294 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको 294 के फैक्टर करने हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, आपको उसको 294 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। भी जब मैंने इसके फैक्टर किए 2 × 3 × 7 × 7, अब हमें स्क्वायर रूट पूछा है। क्या पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। अब एक पेयर तो बन गया, लेकिन इसमें पेयर एक नहीं बना, यानी इसमें पेयर बनाने के लिए एक 2 कम है, एक क्या कम है, 3। यानी अगर यहां पे 6 और होता तो 6 के फैक्टर 2 × 3 थे, यानी 294 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 6 के साथ। जिसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा, हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, 3 का पेयर नहीं बन रहा, हमें यहाँ पे 3 चाहिए था, 2 × 3 6, यानी अगर 294 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 294 को अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि किसके साथ डिवाइड करें, तो 294 को अगर 6 के साथ हम डिवाइड करते तो वो भी हमारा क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। डिवाइड पूछा होगा सेम नंबर के साथ डिवाइड, मल्टीप्लाई पूछा सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 31 क्वेश्चन हमारा,
व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट वी एडेड टू 8200 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर? वो सबसे छोटी संख्या जिसको 8200 में ऐड करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपकी क्या है, 8200 में क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो वो हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला काम हमारा जो आपका, इसको अगर हम हिट एंड ट्रायल से करें, देखिए अगर मैं 90 का स्क्वायर करूं 8100, क्लियर है, 8100 8200 है। अगर हम 91 का स्क्वायर ऐड करें 1 18 1 8281, देखो 82 में 8200 माइनस कर दें, क्या बच रहा है 81। हिट एंड ट्रायल से देखो ना, 90 को 90 से किया 8100 पीछे रह गया, 91 को 91 से किया 8281। अब उसने बोला 8200 में 8200 में क्या ऐड करें? भाई 90 के बाद अगला मल्टीपल 91 नहीं तो है, इसका मतलब 8200 में हम क्या ऐड करेंगे, 81 ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड कि हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। बेसिकली इसको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हम हर तरीके से करेंगे, बाय ऑप्शन भी करेंगे, सोल्व भी करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐड करें माइनस करें, हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना होता है। डिवीजन मेथड में यहां से 2 2 के पेयर बनाएंगे, किसके साथ जा रहा है 9 9 9 जा 81 100, 9 का डबल किया कितना हो गया आपका 18। अब देखो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कि होता क्या है जब भी हमें ऐड करना होता है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कम है, तो हमने इससे एक कदम आगे जाना है। यानी यहां पे 100 है, अब यहां पे मैं 1 लगाऊंगा तो यहां पे वही 81 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 81, यानी इसमें माइनस 81 क्या है, कम है। यानी यदि इस संख्या में 8200 में 81 ऐड कर देंगे तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और वो किसका बनेगा 91 का। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि इसमें क्या माइनस करें, इसमें क्या माइनस करें, यहां पे देखते हैं 8200, सेम प्लस माइनस के लिए मैं यही रूल अप्लाई करना है, डिवीजन मेथड। 9 9 जा 81, ठीक है, 100 आ गया, 8 का डबल किया 18, 9 का डबल जो यहां पे लगता है या यहां पे लगता है इसका डबल करना होता है 9 का डबल किया 18। अब भाई यहां पर अगर हम 1 लगा देंगे तो ये तो इससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें 100 ज्यादा है, 100 माइनस करेंगे तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये 90 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, स्क्वायर रूट बन जाएगा उसके बाद ये परफेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। सेम पीछे हमने क्वेश्चन किया सोल्व, उसी तरह से डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखिए 1325 प्लस 20 प्लस विद 256 जो किसका रूट होता है, वो आपका होता है 256 जो आपका 16 का रूट होता है, क्योंकि 15 का 225 16 का 256। तो यहां से क्यूब रूट ऑफ 1325 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस 16 आपके 36, और यहां से आपका 1325 36 6 का रूट। अब यहां से आपका 1331 का क्यूब रूट निकालना, यानी 1321 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए ऑप्शन से अगर करेंगे ना, मैं ऑप्शन से आपको वैसे बताऊं, अगर मैं पहला सी ऑप्शन उठाया, एक तरह से मैं 30 इंटू 30 ले रहा हूं, 31 भूल जाओ, 3 3 9 3 27, ये आपका 27,000 के लगभग जाना चाहिए, हमारा तो 1331 है, ये ऑप्शन गलत है। 31 वाला गलत है, 40 वाला भी गलत होगा। 20 वाला अगर बात करें 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 टू द 4 टू द 8, 8000, हमारा तो 1331 आ रहा है, ये भी गलत है। भी एक तरह से मैं यही कर रहा हूं, 31 गुणा 31 गुणा 31। मैंने क्या किया, मैं 31 भूल गया, मैंने सिंपल नंबर लिया 30, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा तो 27,000 आना चाहिए, 27,000 आ गया, लेकिन मुझे तो वही 1331 चाहिए। अब ये तो ऑप्शन गलत हो गया, 30 वाला गलत है, यानी 31 वाला गलत है, 41 वाला भी गलत होगा, 21 वाला भी गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 11 वाला, यानी 1331 का जो क्यूब रूट होता है वो 11 होता है, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 इंटू 11, देख लो 11 1 11 1, 11 2 22, 22 1 32, 11 11 11 और 2 13, 1331। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही एग्जाम में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन। अब देखिए हमें क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिया है, यानी पहले मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट सोल्व करना है। अब स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 0.008। कैसे, देखो अगर मैं 0.008 मल्टीप्लाई 0.008 करूंगा, 8 8 ज्यादा हो गए 64, कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है 6, 3 3 1 2 3 4 5 6, 0.00064। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 0.008 का क्यूब रूट हमारा क्या होगा
2, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 2 to the 4 to the 8 0.008 आंसर। क्लियर है? सो ऑप्शन 0.2 आया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका अंडर 625, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 25 over 11 14 over 5, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 5 5 25, तो आंसर कितना आ गया 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। घबराना नहीं है ऐसा क्वेश्चन देख के, सिर्फ हमें पहले अंडर रूट को सोल्व करना था। हमें इसमें क्या सोल्व करना था, हमें इसमें जो है पहले अंडर रूट को सोल्व करना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपका 0.0196 अपॉन एक्स। 0.0196 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.2। मैंने पहले बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर से ये तो हो गया कैंसिल। 0.0196 ओवर क्या हो गया एक्स, इधर आपका 0.04 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, हमें तो भाई एक्स निकालना है, हमें अब एक्स निकालना है, तो यहां से आपका क्या हो गया रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x अपॉन 0.0196 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.04, यहां से x इज इक्वल टू 0.0196 ओवर 0.04 सोल्व करेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू वही देखिए 196 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 ऊपर 2 0 कैंसल, तो x इज इक्वल टू 196 ओवर 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां से 4 4 16 36 4 9 36 49 अपॉन 100 दैट इज 0.49 एंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? एंड द लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वही √2, बड़े वाले से करते हैं, सारे क्वेश्चन हमने आज इसी से सोल्व करे हैं। होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। √2 रेज टू पावर √2 रेज टू पावर √2 एक ही बात है। ठीक है, परेशान नहीं होना, √2 अंदर लिखा है तो सेम बात है। हमने पढ़ा था कि पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां से √2 इंटू √2 पावर की पावर मल्टीप्लाई विद √2, इसका मतलब √2 की पावर कितना हो गया 2, क्योंकि √2 इंटू √2। अब ये भी हमने पीछे पढ़ा कि पावर की पावर हमारा क्या है, अच्छा सॉरी लास्ट में दूसरी तरफ हमें 2 की पावर x भी दे रखा था, 2 की पावर x भी हमारा साथ साथ चला था। क्लियर है? क्वेश्चन निकल गया है, आंसर हमारा आ चुका है। देखिए 2 की पावर x बेस सेम करने हैं, तो यहां पे तो हमने क्या किया 2 की पावर √2 की पावर √2 इंटू √2 आपका 2 हो गया, 2 की पावर x हो गया। यहां से 2 की पावर 2 इंटू 1/2, अभी पढ़ा कि रूट तो 1 होता है, तो यहां पे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, दैट इज x इज इक्वल टू हमारा 1, x इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। तो ये था आपका आज का सेशन हमारा मैथ्स का, जो था बेस्ड आपका सर्ज एंड एडिशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मैक्सिमम हमने 5 चैप्टर्स जो हैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करे हैं। होप आपके लिए लेक्चर जो है, ये सेशन जो है वो आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह से हमने मैथ्स के 2 लेक्चर डिस्कस करे हैं। सरजी अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पे आपको सारी वीडियोस जो हमारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। आप तब तक इन 2 चैप्टर्स को, 2 सेशंस को, जिसमें हमने एटलीस्ट 9 चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।